कई लोग वजन घटाने के चक्कर में रोटी जैसी इनिशियल चीज को छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, जब वो दोबारा से रोटी खाना स्टार्ट करते हैं तो उनका वजन बहुत रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाता है। जो उन्होंने 2 4 6 केजी कम किया है वो डबल स्पीड से बढ़ जाता है जब वो वापस अपनी रोटी वाली डाइट पे आते हैं। लेकिन कैसे आप अपनी रोटी को खाकर ही अपना वजन कम कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो बताने वाली हूँ कि रोटी आपको किस तरह से खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, किस तरह से वेरिएशंस रखनी है और क्या गलतियां आप करते हो कि आपका वजन दोबारा से बढ़ जाता है। सारी चीजें डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। खासकर वो लोग जो मेरी ज्यादातर वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम कोई आसान डाइट प्लान बताओ जिसको हम फॉलो कर सके, तो आपके लिए ये डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टेप विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपसे कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी इंडियन डाइट में रोटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मील का। अगर हम अपने खाने से रोटी हटा दें तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा खाना है वो कंप्लीट नहीं है। और अगर आपकी भी ये गलतफहमी है कि रोटी खाने से वजन बढ़ता है या वजन घटाना है तो रोटी को छोड़ना ही पड़ेगा, तो मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं लोगों ने रोटी खा के अपना वजन घटाया है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे डाइट प्लान्स फॉलो किए हैं और अमेजिंग रिजल्ट इन लोगों ने अचीव किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक मिथ है कि रोटी खाने से वजन बढ़ता है या रोटी छोड़ने के बाद ही वजन कम होगा, ये जस्ट एक मिथ ही है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वजन हमारा तब बढ़ता है जब हम जरूरत से ज्यादा चीजें खाते हैं या फिर जितना हम खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही मात्रा में खाना खा रहे हो और सही तरीके से अपनी कैलोरीज को बर्न भी कर रहे हो तो बड़े आराम से आपका वजन कम हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा आज का रोटी डाइट प्लान। देखो, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना वजन घटाना चाहते हो तो प्लान को पूरा समझना, जो छोटे छोटे से टिप्स बीच में बता रही हूँ उनको भी फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे 2 गिलास गर्म पानी के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म पानी में आपको 2 चीजें इन्फ्यूज करके पीनी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। देखिए, अगर आपको सिर्फ वजन कम करना है, कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आप सिंपल गर्म पानी के साथ में दिन की शुरुआत करो। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है या आपको एक्सेसिव फैट है यानी बहुत ज्यादा मोटापा है या आपका बेली बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो आपको सुबह सुबह मेथी दाने का पानी पीना चाहिए। क्या करना है, रात को आपको मेथी के दाने भिगो के रख देने हैं, सुबह आपको इस पानी को पी लेना है और जो मेथी के दाने हैं जो सुबह तक सॉफ्ट हो चुके होंगे उनको भी आपको चबा चबा के खा लेना है, ठीक है। अगर आपको थायराइडिज्म है तो आपको सुबह सुबह सूखे धनिए का पानी पीना है। साबुत धनिया आपको रात को भिगो के रख देना है और सुबह इसको अच्छे से बॉईल करना है और इस पानी को आपको पी लेना है। मेथी दाने वाले पानी को आपको बॉईल नहीं करना है, हल्का सा गर्म करके फिर आप उसको लेना है और मेथी दाना भी चबा चबा के खाना है। धनिया का जो दाने हैं ये भी आप चबा चबा के खा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपके दिन की शुरुआत। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में देखिए अक्सर क्या होता है, जैसे जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या बच्चों का अगर आप टिफिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्टली घरों में रोटी या पराठा ही प्रिपेयर किया जाता है। डेफिनेटली आप अपने लिए भी रोटी या पराठा प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 तरीके बता रही हूँ किस तरह से आपको रोटी को खाना है। अगर आप इन 2 तरीकों से खाओगे तो वेट लॉस में भी आपको हेल्प होगी और आपको एनर्जी की कमी भी नहीं होगी। यानी जो पूरा दिन आप वीकनेस जैसी फील करते हो ना वजन घटाने के दौरान, या आपके बाल झड़ने लग रहे हैं, आपका फेस खराब होने लग रहा है, वो सारी चीजें भी डेफिनेटली आपको नहीं होंगी। या तो आप खाइए रोटी दही के साथ में, यानी जो हमारी रोटी है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस साथ में आपको दही लेनी है जो कि फाइबर, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके दिन की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि रात भर सोने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल काफी कम हो जाता है, तो हमें एक बहुत अच्छे एनर्जेटिक फूड की जरूरत है जो कि रोटी और दही से हमें डेफिनेटली मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप स्टफ रोटी भी बना सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में बहुत सारी हरी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जो है पालक की रोटी, मेथी की रोटी, बथुआ की रोटी, मूली के पत्तों की रोटी वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में आपको 1 कटोरी दही लेना है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको सिर्फ 1 रोटी खाना है, साथ 200 ml आपको दही लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, यानी कि सुबह 8 बजे अगर आपने ये ब्रेकफास्ट अपना लिया है तो करीब 11 बजे के आसपास आपको लेना है कोई भी एक फ्रूट सीजन के हिसाब से। अभी जैसे मार्केट में एप्पल अवेलेबल है तो आप एक एप्पल ले सकते हो, या फिर आप 150 ग्राम तक आप पपीता ले सकते हो।
या फिर आप अंगूर ले सकते हो, एक बनाना भी डेफिनेटली आप ले सकते हो, है ना? तो इस तरह से कोई भी जो भी फ्रूट सीजनल, रीजनल आपके आस-पास में अवेलेबल है, वो आपको ले लेना है, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच में सबसे पहले आपको लेना है प्लेट भर के सलाद, ठीक है? सलाद में आप खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, कैबेज जो भी सलाद वाली चीज़ें आपके आसपास में अवेलेबल हैं, वो आपको लेना है। कच्चा प्याज अगर आप अपने सलाद में लेते हैं, तो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो कच्चा प्याज भी आप अपने सलाद में ले सकते हैं, ठीक है? तो इस सलाद आपको कब खाना है? मान लीजिए आप 1 बजे लंच करने वाले हैं, तो 12:30 से पौने 1 बजे तक आप अपना जो सलाद है वो आप ले लीजिए और इसके बाद आप अपना लंच करने बैठिए। लंच में आपको क्या लेना है? लंच में आपको लेनी है 1 रोटी, साथ में 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही। जो आपके घर में एक मीडियम साइज की कटोरी होती है, जिसकी जो कैपेसिटी है लगभग 200 ml होती है, ये कटोरी आपको लेनी है। अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो दही लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दाल ले रहे हैं या राजमा ले रहे हैं, चने ले रहे हैं, छोले ले रहे हैं, सोया चंक्स की सब्जी ले रहे हैं या पनीर की सब्जी ले रहे हैं, तो अगर आप दही नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है। 1 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, ये आपका लंच हो गया। सलाद हम पहले खा चुके हैं, तो अभी आपको सलाद साथ में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे रोटी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जब आप रोटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपका आटा चोकर युक्त होना चाहिए, यानी कि जो पैकेट में आटा आता है जिसमें से चोकर को पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है, उस आटे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप गेहूँ लीजिए और चक्की पे पिसवा के वो आटा आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा रोटी बनाने के लिए अगर आप बाजरे का आटा, मक्का का आटा, बेसन, रागी का आटा, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं। जैसे कि रागी से आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, बेसन से आपको प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगर आप ज्वार की रोटी लेते हैं तो उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से अगर आप अलग-अलग ग्रेन की रोटी अपने खाने में रखेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका लंच जिसमें आपने 1 रोटी ली है। रोटी आप किसी भी ग्रेन की ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे रीजनल, सीजनल अवेलेबल है। यहाँ पे एक बात आपको समझना और ज़रूरी है, जितने भी आप पैकेट वाले आटे लेते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड का आप आटा लें, उनमें से चोकर यानी कि जो आटे का अपना फाइबर होता है, उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप भी पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए कि इसको आप रिप्लेस कर दें चक्की वाले आटे से। हमारे इंडिया में लगभग हर शहर में, हर जगह पे आपको आस-पास में चक्की मिल जाएगी, तो आप चक्की पे जाके आटा पिसाइए, ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो हमारा लंच हो गया। लंच के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी ले सकते हैं तो ग्रीन टी लीजिए, ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं तो 1 कप गर्म पानी आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आपका पेट आराम से क्लियर हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की, ब्लॉटिंग की, गैस वाली दिक्कतें जो है वो आपको थोड़ी-सी कम होती हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। अगर आपने मॉर्निंग में फ्रूट नहीं लिया है तो इस टाइम पे आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अगर आपने लंच में जिस दिन सब्जी और दही लिया है उस दिन शाम को आप इवनिंग स्नैक्स में आप ब्लैक वाले चने की चाट ले सकते हैं, राजमा की चाट ले सकते हैं या फिर आप काबुली चने की चाट बना के आप ले सकते हैं या फिर मूंग की दाल के स्प्राउट्स की चाट बना के आप डेफिनेटली अपने इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। अगर आपने लंच में राजमा, छोले या दाल वगैरह लिया है तो इस टाइम पे आप रोस्टेड मखाने अपने इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। इस तरीके से आपके डाइट में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार अगर आप एक ही तरीके की चीज़ें खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो जाएगी और फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और यही हमारे साथ में होता है कि शुरुआत में तो हमारा वजन कम होता है, लेकिन बाद में वजन कम होना बंद हो जाता है। एक ही तरह की चीज़ें सेम ही क्वांटिटी में खाए जा रहे हैं और बॉडी इसके लिए यूज्ड टू हो चुकी है और वेट हमारा स्टक हो गया है। तो वेट स्टक ना हो इसके लिए आपको अपनी डाइट में वेरिएशंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। देखिए, डिनर में आप कोशिश कीजिए कि आप रोटी को अवॉइड करें। जो भी आपके घर में दाल, सब्ज़ी जो भी प्रिपेयर हुआ है वो आप डेफ़िनिटली लीजिए, लेकिन रोटी को अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनसे रोटी के बिना रहा ही नहीं जाता, या जब तक रोटी नहीं खाते तब तक ऐसा नहीं लगता कि कुछ खा लिया है या डिनर हो गया है। अगर आप इस तरीके के पर्सन हैं तो आप रोटी डेफ़िनिटली ले सकते हैं, लेकिन रोटी का साइज़ आपको कम करना है। रोटी का क्या साइज़ रखेंगे? आप अपनी हथेली की बराबर, यानी कि इतनी रोटी आप बना के वो आप ले सकते हैं। इतनी रोटी प्रिपेयर करना अगर आपके बस में नहीं है तो आप आधी रोटी ले सकते हैं,
ठीक है। रात में 2-3 रोटी उतना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनर के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए होता नहीं है। तो आधी रोटी भी अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी है या इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, तो रोटी को आराम-आराम से धीरे-धीरे खाइए। मैंने अपने चैनल पे ये 7 मिनट फ़ॉर्मूला बताया हुआ है। अगर आप इस फ़ॉर्मूला के साथ में खाना खाएँगे, डेफ़िनिटली कम खा के भी आपका वज़न कम हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। एक बार चेकआउट ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ठीक है? तो डिनर में हमने क्या ले लिया, जो भी सब्ज़ी बनी है वो हमने सब्ज़ी ले ली, साथ में हमने हाफ रोटी ले ली। फिर भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना कि जो भी दाल सब्ज़ी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल ना करें, ना तो बनाते वक़्त, ना ही ऊपर से बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल करें। एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, जब आप रोटी डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं, तो रोटी के ऊपर से आप घी नहीं अप्लाई कीजिए, बल्कि जो भी दाल या सब्ज़ी आपने बनाया है उसमें आप घी डालिए और फिर आप रोटी को कंज़्यूम कीजिए। आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डिनर। डिनर के बाद अगेन आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है या फिर आप 1 कप गर्म पानी जिसमें आप आधा नींबू निचोड़ेंगे, वो आपको रात को सोने से पहले ले लेना है। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ में कम होता है, आपको गैस और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है? ये हो गया हमारे पूरे दिन का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करने के साथ-साथ आपको डेली कम से कम 3 से साढ़े 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है, नींद आपको अपनी अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रात तक जागे हुए हैं। अगर आपको डाउट है कि रात का खाना हमें किस वक़्त खाना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस वक़्त भी आप सोने वाले हैं, मान लीजिए आप 11 बजे सोने वाले हैं, तो 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, 10 बजे सोने वाले हैं, तो 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। यानी कि सोने से कम ढाई से 3 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से अगर आप इस डाइट को फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनिटली बहुत आराम से आप वेट लॉस कर पाएँगे। आप अपने लिए कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं। वो आप पे सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।